नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हाई अलर्ट आप देख रहे हैं। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे थाने में काल वाली कस्टडी। तो इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं लखीमपुर कांड की गवाही में कहां हुआ गोलमाल। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे तबाही के वो निशान जो उत्तराखंड में बाकी रह गए। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाने में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए, हंगामा करने लगे क्योंकि आरोप खाकी पर लगे हैं कि पूछताछ के नाम पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की, तो वहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत पर शहर भर में बवाल। आगरा के जगदीशपुरा थाने में एक युवक की संदिग्ध मौत मामले ने हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते हंगामा होने लगा। जिसे देखो वो आगरा आने की कोशिश करने लगा और पड़ने लगा पुलिस पर दबाव। मालखाने से चोरी मामले में आरोपी अरुण सिंह की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में लगातार राजनीति तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जब पुलिस ही अपराध करेगी तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर काबू होगा। वहीं दूसरी तरफ जो वाल्मीकि समाज की कहा जाए जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए लोग भी इस मामले में अपना विरोध जता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जगदीशपुरा थाने के अंदर चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया गया था। 17 तारीख को हुई थी थाने में चोरी। माल खाने से 25 लाख रुपए की हुई चोरी। चोरी के मामले में सफाई कर्मचारी पर शक। सफाई कर्मचारी अरुण पुलिस हिरासत में। पुलिस लगातार अरुण से चोरी मामले में पूछताछ कर रही थी और इसी बीच खबर आई कि अरुण की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल होने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि मुकदमा पहले ही कायम हो चुका है और उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने डिस्ट्रिक्ट के बाहर कर दी है निष्पक्ष विवेचना के लिए। साथ ही इसमें जो थाना जगदीशपुर के इंटरोगेशन टीम में 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सीनियर सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल, उनको जो आरोप लगे हैं उसके मद्देनजर उनको निलंबित कर दिया गया है। एक तरफ पुलिस ने एहतियातन इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी, तो वहीं मृतक अरुण के पोस्टमार्टम कराने के लिए संघर्ष करती रही, क्योंकि लोगों का आरोप है कि अरुण को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में अरुण से हुई मारपीट की वजह से हुई अरुण की मौत। देखिए, समाज ने अभी जो मांग की, अभी तो समाज एकत्रित हो गया है और उच्च अधिकारियों से और वाल्मीकि महापंचायत के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से वार्तालाप चल रही है अभी। और इसका नेतृत्व जो है एसपी सिटी जो हमारे आगरा के गए हैं, रोहन बोत्तगे जी, उनको दिया गया है। इन आरोपों के बीच पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और जिन पुलिस वालों के खिलाफ आरोप लग रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। संदिग्ध मौत मामले में हुई कार्रवाई। इंस्पेक्टर आनंद शाही हुए निलंबित, दारोगा योगेंद्र को किया निलंबित, सिपाही महेंद्र, रूपेश और सत्यम निलंबित। जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई। एनएचआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक परिजनों के तहरीर के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है। जो संबंधित पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल सब जगह लगा दिया गया है। अरुण की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई के साथ साथ परिवार वालों की मांग मानते हुए मुआवजे का ऐलान किया, तो वहीं पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई। पुलिस सुरक्षा में हुआ अरुण का पोस्टमार्टम की कराई गई वीडियोग्राफी। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान। आरोपी पुलिस कर्मियों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज। पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत मामले ने तूल पकड़ लिया। जहां एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है, जिसके लिए जांच टीम भी गठित कर दी गई है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
और लखीमपुर कांड पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार का सामना करना पड़ गया। हर एक जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और उस सवाल में फिर से फटकार पड़ी। और इस सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट से लेकर गवाही और गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त देखने को मिला। साथ ही हिदायत दी गई कि अगली तारीख 26 अक्टूबर है, पूरी तैयारी के साथ हाजिर हो। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई, कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना को लेकर एक तरफ लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। अब तक 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। बुधवार को लखीमपुर कांड को लेकर हुई सुनवाई में जमकर फटकार लगाई गई। इस दौरान कई तल्ख टिप्पणियों का सामना भी हरीश साल्वे को करना पड़ा। स्टेटस रिपोर्ट पर लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान लखीमपुर कांड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसको लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। मैंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी, ये वहां सीलबंद लिफाफे में है। हमने स्टेटस रिपोर्ट की फाइलिंग के लिए कल रात 1 बजे तक का इंतजार किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कृपया इसे गुरुवार या शुक्रवार को लें। नहीं मिस्टर साल्वे, कोई गुरुवार या शुक्रवार नहीं। काफी देर तक चली सुनवाई में गिरफ्तारी को लेकर भी कोर्ट ने सवाल किए। कितने फरार, कितने गिरफ्तार। लखीमपुर कांड में गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अन्य गवाहों की गवाही दर्ज क्यों नहीं की गई? मिलॉर्ड, कहा जा रहा था कि राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है। अब सभी गिरफ्तार हैं और वो जेल में हैं। आज तक 10 आरोपी जेल के अंदर हैं। इसमें 2 तरह के अपराध शामिल हैं, एक किसानों पर गाड़ी चढ़ाना और दूसरा गाड़ी चलाने वालों की पीट कर हत्या। ये है काउंटर एफआईआर। मिलॉर्ड, हाँ, पहली एफआईआर में कितने गिरफ्तार हुए? 10 जेल में। रिपोर्ट कहती है कि 44 गवाह और 4 के बयान दर्ज किए गए। 10 के अलावा कितने न्यायिक हिरासत में हैं और कितने पुलिस हिरासत में हैं? मिलॉर्ड, इस वक्त 4 पुलिस हिरासत में हैं। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कड़ी फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जो इस मामले के गवाह हैं उनका बयान 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है या नहीं। जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट बंद था, इस वजह से बयान नहीं दर्ज हो सका। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी कहा है कि उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका बयान दर्ज करवाए। बस इसी बात को लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। 4 पुलिस हिरासत में, बाकी 6 का क्या? आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में क्या स्थिति है? मिलॉर्ड, हमने 3 दिन की रिमांड मांगी थी और वो खत्म हो गई, तो बस। मिलॉर्ड, सभी वीडियो और फोन बरामद कर लिए गए। हो सकता है यहाँ पूछताछ के लिए उनकी जरूरत ना पड़े। आपकी एसआईटी पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन है और उन्हें धमकाया जा सकता है। केवल 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए गए? मिलॉर्ड, मुझे बताया गया कि बयान दर्ज किए जा रहे थे और फिर अदालतें बंद हो गई। दशहरा की छुट्टियों के लिए आपराधिक अदालतें बंद। मिलॉर्ड, क्राइम सीन को फिर से बनाया जा रहा था। हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं। कृपया इस धारणा को दूर करें। मिलॉर्ड, कृपया इसे अगले सप्ताह लें। गवाहों की सुरक्षा, मिलॉर्ड, हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो तमाम सारे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पुलिस रिमांड आगे क्यों नहीं मांगी गई है, क्या अब आगे की ज़रूरत नहीं है? इसके जवाब में हरीश साल्वे ने यह भी बताया कि उनसे तमाम सारी पूछताछ कर ली गई है घटना स्थल पर जाकर, और जो घटना हुई थी उसका दोबारा से सीन रिक्रिएट करवा के तमाम सारी पूछताछ कर ली गई है। इसके जवाब में सीजीआई ने यह कहा कि ये खत्म होने वाली कहानी नहीं बननी चाहिए, इसमें न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये सख्त हिदायत दी है कि तमाम
सारे अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जाए और अन्य लोगों से भी जानकारी इकट्ठा की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन है और कौन लोग जिम्मेदार हैं और क्या आखिर उनकी मंशा थी। इस दौरान कई सवालों पर हरीश साल्वे को फटकार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड पर अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की है, लेकिन उससे पहले सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने को कहा है और साथ ही अगली सुनवाई से एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 26 अक्टूबर को सुनवाई होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की छानबीन और पूरे मामले की तफ्तीश कैसे कर रही है। अब 26 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर में क्या निर्देश आता है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार की दलील रखी जाती है। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तबाही के उन निशानों की जो अभी बाकी हैं, क्योंकि 3 दिन की बारिश ने उत्तराखंड की सूरत बिगाड़ कर रखी है। बुधवार रात 9 बजे तक 46 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं। मतलब तबाही के निशान बाकी हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी तबाही, तस्वीरें दे रही हैं गवाही। बारिश ने तोड़ा 107 सालों का रिकॉर्ड। चालीस लोगों की मौत, कुदरत ने भरा खौफ। उत्तराखंड में 3 दिन की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि शहर के शहर खौफ से भर गए हैं, क्योंकि ये हाल तब है जब मौसम विभाग ने पहले ही तबाही का अंदेशा जता दिया था। सोचिए अगर ये अलर्ट ना होता, अनर्थ होता, क्योंकि इस अलर्ट के बाद भी ऐसी तबाही हुई कि अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। उत्तराखंड में 2 दिन हुई बारिश ने जहां रुद्रपुर में बाढ़ की स्थिति कर दी थी, वहीं मैं इस समय जगतपुरे में मौजूद हूं, जहां पर कल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। आप देख सकते हैं ये वो गली है जहां पर कल 10 फीट से भी ज़्यादा पानी भरा हुआ था और एनडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों को नाव से बाहर निकाला गया था। रेस्क्यू अभियान जो है चलाया गया था और ये देख सकते हैं आप, लोगों के घर हैं जो काफ़ी डूबे हुए थे। अब उनका जो सामान है वो नष्ट हो गया है। रही थी उसकी वीडियो हमने आपको दिखाई थी और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो हमने आपको दिखाई है। अब फिलहाल पानी के जो हालात हैं वो सामान्य हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश के तांडव से बुधवार रात 9 बजे तक 46 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं आफत की बारिश से 12 लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तराखंड में जिलेवार मौतों के आंकड़ों को देखें तो चंपावत में 5, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 1, नैनीताल में 28, अल्मोड़ा में 6, उधम सिंह नगर में 2 और बागेश्वर में 1 मौत हुई है। सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल में हुई है। आकलन के मुताबिक उत्तराखंड का 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस तबाही से त्राहिमाम कर रहे हैं। यूपी सरकार ने उत्तराखंड को मदद के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं सीएम धामी पल पल की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी ट्रैक्टर से, जैसे बन पा रहा है। सीएम धामी अलग अलग तबाही वाले इलाकों में जाकर जायजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो नुकसान है उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। बहुत नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। जगह जगह पुल बह गए हैं, संपर्क मार्ग बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, जनहानि हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर और बिजली के सारे जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, संचार के संचार कट गए हैं, रोडें सब पूरी तरह से जो है अलग हो गई हैं। साथ में जो है जल की पानी का भी जो है जो सप्लाई है वो काफ़ी जगह पर बाधित हो गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मुक्तेश्वर में 107 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। वहीं पंतनगर में 24 घंटे में 403.9 मिलीमीटर बारिश ने पिछले 31 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। पंतनगर में इससे पहले 1990 में 228 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है ये तबाही कितनी खौफनाक है, क्योंकि बीते 3 दिनों में जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ है उसका दर्द कई दिनों तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।